सीताराम जय जाय में तेरा के राम ताई वेद बोलो सियावर रामचंद्र की। आइए थोड़ा सा कार्य हो गया है। आइए ज्योति जलाते जाएंगे और भजन का गुणगान करते चलेंगे। ओम यानि ब्रह्म ओम यानि मंडलम देवगरम विशालम प्रणव प्रभवति कभी भी दीपक चलाए पहले दूर वाली चलाइएगा, दूसरे को देखो। पहले दूर वाली इधर चला लो, इधर भगवान कन्हैया चार छह लोग बुलाना चाह रहे और कह रहे हमें क्या लेना देना। सभी लोग बुलाइएगा भाई। और मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया Thank you.
भगवान को मजा से रखा तो नहीं लग जाता। जब भगवान के सामने नाचते हैं ना तो दुनिया में नाचना नहीं पड़ता है। और के है
जय हो। जसोदा मैया से बधाई, बधाई बधाई तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई यही बात दीपकों ने बताई, यही बात दीपकों ने बताई। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। किया जो गया पंचतत्वों का पूजन, किया जो गया पंचतत्वों का पूजन, इन्हीं पंचतत्वों के द्वारा बना जन, इन्हीं पंचतत्वों के द्वारा बना जन। हरे देव हरे लव मिला है ये जीवन, कहीं भोग में कभी दिल पावन, यही बातें से पाए हमसे बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। हर एक बरस के दीपक तुमने जलाए, तुम्हारा यूं जीवन यूं ही जगमगाए। हर एक बरस के दीपक तुमने जलाए, तुम्हारा यूं जीवन यूं ही जगमगाए। स्वयं को प्रकाश से अंधेरा मिटाए, भटकते हुओं को ये राहें दिखाए, यही बातें दीपकों ने सुनाई, तुम्हें देवचंद की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। नहीं देह हो तुम अमर आत्मा हो, नहीं स्वार्थी जीव विश्व आत्मा हो, नहीं देह तुम अमर आत्मा हो, नहीं स्वार्थी जीव विश्व आत्मा हो, अधम हो नहीं दिव्य देवात्मा हो, अगर साथ लो तो परमात्मा हो। ओ स्वामी अरे मत, ओ स्वामी अरे मत
ये सब आपके लिए यही वास्ते पुष्पांजलि चढ़ाई, इसी वास्ते पुष्पांजलि चढ़ाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। आज हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये दीपक किया गया। हमारी माताएं बहनें बहुत सी ऐसी भी होंगी जो हैप्पी बर्थडे टू यू भी मनाती होंगी। आप भी मनाती हो? मत मनाइएगा, आज संकल्प ले लीजिएगा। देखिए, समझ लीजिएगा। पहले देखिए, हमारे संस्कृति धर्म में मोमबत्ती जलाना वर्जित है। मोमबत्ती से दीपक जलाइए, ना कि मोमबत्ती से। केक बताते अंडे का जूस मिलाया जाता है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा। फिर उस पे क्या है, चाकू चलाया जाता है, नहीं होता। लोग करते हैं, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। उस केक के ऊपर मोमबत्ती जलाते हैं और मोमबत्ती जला के फिर बुझवाते हैं। मोमबत्ती ये क्या है? दीपक है। हमारे आपके अंदर क्या चल रहा है? यही ज्योति जल रही है। मतलब हमने क्या करा, हमने अपने बच्चे का जीवन समाप्त कर दिया, बुझा दिया। हमारे आपके अंदर से ज्योति निकल जाती है, कुछ नहीं जाता। हाथ पैर नाक कान सब वही रहते हैं, केवल यही ज्योति हमारे अंदर जो जल रही है वो निकल जाती है, परमात्मा में सम्मिलित हो जाती है। उसी दिन इस बॉडी का कोई मूल्य नहीं होता है, जला दिया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन का, अपने बच्चे का जीवन समाप्त कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा मोमबत्ती जलाना हमारे दीपक का है, घी का दीपक तो जलाया जाए, मगर मोमबत्ती ना जलाई जाए और जलाने के बाद दीपक बुझाया ना जाए। क्योंकि हम ये भावना करते हैं, भगवान हमारे बच्चे के अंदर सदैव ज्योति जलती रहे, बहुत लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो जाए। मगर क्या है, हम लोग पासा संस्कृति में जी रहे हैं, हम ईसाइयों की संस्कृति में जी रहे हैं। ईसाइयों के यहाँ चर्च में मोमबत्ती जलती है, ना कि हमारे किसी में जलती है। इसलिए आप संकल्प लेके जाएं कि हम अपने बच्चे का क्या है, जन्मदिन मनाएंगे। तो जितने साल का बच्चा हो जाता है उतने साल के उतने दीपक जलते हैं, फिर एक बड़ा दीपक जलाया जाता है अगले साल का। जो भी विकास हमारे बच्चे ने किया है उसका दुगना चौगुना बच्चा हमारा अगले भविष्य में विकास करता है। ये हमारी क्या है, संस्कृति के अनुसार क्या है, ये मनाना चाहिए। और इसके बाद क्या है, छोटे बच्चों को मैंने कहीं देखा है चाकू भी दे देते हैं, कहीं तो ऐसा होता है केक रखा हुआ है और मोमबत्ती जब बुझवाते हैं तो बच्चा होता है छोटा, तो उसके मुंह से थूक के त्याग भी चला जाता है। समझ रहे? तो ये सारी जो पाश्चात्य संस्कृति है इसको मिटाना होगा और देव संस्कृति को स्थापित करना होगा। यही परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य है। हमारे जो यज्ञ द्वारा जन्मदिन संस्कार मनाया जाए। यज्ञ द्वारा सारे कार्य होते हैं बहन जी, होते नहीं होते? आपका जब जन्म हुआ था तो नामकरण संस्कार यज्ञ द्वारा हुआ होगा। फिर इसके बाद कई 16 प्रकार के संस्कार बताए पूज्य गुरुदेव ने। दीक्षा संस्कार होता है, यज्ञ द्वारा होता है। विवाह संस्कार होता है, यज्ञ द्वारा होता है। और अंत में जब यहाँ से ज्योति निकल जाती है तो जो अंत क्या है, मरणोत्तर संस्कार जिसे बोलते हैं, जिसे क्या है, भगवान के पास हमारी ज्योति चली जाती है। तो क्या होता है, बाद में इस बॉडी को कहाँ जलाया जाता है, यज्ञ में ही समर्पित कर दिया। यज्ञ से हमारा जीवन बना और यज्ञ में ही समर्पित हो जाता है। इसलिए हम यज्ञ को ना भूलें। यज्ञ हमारा जुड़वा भाई है, भाई को जुदा कर सकते हैं। कोई लड़ाई हो गई तो भैया तुम्हारा कमरा जे हमारा कमरा है, मगर यज्ञ को कभी भी हम अपने से जुदा नहीं कर सकते। इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है, आप लोग इधर उधर कहीं भी कोई अपने अगर रिश्तेदार में ऐसा मनाते हो, बहुत बदलाव हुआ है, बहुत से लोग अब छोड़ चुके हैं। ये ईसाई संस्कृति, ये विदेशी संस्कृति, ये अंग्रेजों की संस्कृति छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज अंग्रेज हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इसलिए हम ज्यादा ना कहकर पूर्ण आहुति की ओर बढ़ते हैं। क्यों साहब?